बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैर वाफियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको इस नेक महीने के सदके खुश रखे, आबाद रहे। माह रमजान का नेक महीना किस तरह से गुजरा पता ही नहीं चला। अभी 6-7 रोजे रह गए हैं, उसके बाद तो फिर आपको पता है ईद नहीं आ जाना, और ईद के बाद फिर आने वाले माह रमजान का नहीं पता कि किस मुसलमान ने जिंदा रहना है और आने वाले नेक महीने की इस इबादत में शामिल होना है। क्योंकि जब से मुस्कान ज़ारा गई है तो यकीन करें मौत को बिल्कुल करीब महसूस करती हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगला पल शायद हमारा आखिरी हो। काफी दिनों से आप सब बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि बाजी मुस्कान ज़ारा के चले जाने के बाद आपने उसकी कितनी यादें अपने पास महफूज रखी हैं, उसका हमें जरूर दीदार करवाएं, क्योंकि आप सबकी इतनी मोहब्बतें, आप पल पल मुस्कान को याद करती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि एक मेरे दिल में मुस्कान जिंदा नहीं है, आप सबके दिलों में जिंदा है। मैं इग्नोर करती रही, कमेंट्स इग्नोर करती रही। आपको पता है काफी सारी मसरूफियात भी बढ़ गई हैं, और छोटी पिद्दो मुस्कान ज़ारा की तबीयत भी काफी दिनों से ठीक नहीं है। और काफी सारे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि बाजी मुस्कान ज़ारा की कब्र पे आखिरी आराम गाह पे चली जाएं और हमें वहां से उसका लाइव दीदार करवाएं। तो आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है कि मैं एक माँ हूँ। मुस्कान के पास जब मैं जाती हूँ उससे मिलने के लिए, तो फिर मुझे अपना होश नहीं रहता। मैं कैसे एक माँ हो कि अपनी बेटी की कब्र पे खड़ी होकर वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करूँ। बेशक आप सब उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, पल पल याद करती हैं, बाकी ये बात करके मुझे तकलीफ ना पहुंचाया करें। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी नौजवान बेटी की कब्र पे जाऊं और वहां पे लाइव वीडियो शूट करूं और सबको दिखाऊं कि देखें जी ये वो हंसने चहचहाने वाली मुस्कान ज़ारा है और आज मनो मिट्टी तले सुकून से सोई हुई है। बाकी बेशक मैं हिम्मत वाली हूँ और हिम्मत आगे भी मुझे रखनी है। तो आप सब की आज ये ख्वाहिश तो मैं पूरी करने जा रही हूँ। जो जो चीज़ें उसकी मेरे पास महफूज है, वैसे तो उसकी सारी काफ़ी सारे कपड़े चीज़ें जो भी थी सारी मैंने ख़त्म दिलवाने के बाद बांट दी थी, लेकिन उसकी चंद ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने पास महफूज रखी हुई हैं और जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो मेरे पास महफूज ही रहेंगी। तो आज मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ, तो आप सब ने मेरे साथ साथ रहना है। इस कमरे में सिर्फ अलमारी हमारी, और उसी अलमारी में जो है मैंने चीज़ें महफूज रखी हुई हैं। प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये है मुस्कान का लहंगा जो आज से 2 साल पहले उसने मायरा की बर्थडे जब हमने की थी तो लिया था। तब मुस्कान ऑन कैमरा नहीं आती थी, तो ये लहंगा बाजार से कहने लगी अम्मी मुझे लहंगा चाहिए, तो ये लहंगा लेकर दिया था। ये तकरीबन 8,500 का मेरी मुस्कान ने लिया था, और सिर्फ मायरा की बर्थडे पे एक बार पहना था। उसके बाद 1-2 बार हमारे रिश्तेदारों के फंक्शन हुए, मैंने कहा मुस्कान लहंगा तो पहनो। कहने लगी क्यों अम्मी, जो एक बार एक चीज़ मैंने पहनी है वो दोबारा क्यों पहनूं। तो मैंने अपने बच्चों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी, इसीलिए मैं उनकी मुंह से निकाली गई एक एक फरमाइश पूरी करती थी। तो सिर्फ एक बार ही उसने अपने जिस्म से लगाया था, उसके बाद ये वैसे का वैसा महफूज ही पड़ा है। और प्यारी यूट्यूब फैमिली, इसका तो आपको पता ही है, ये पाक पतन रिश्तेदारों की शादी हुई थी, तो शादी पे उसने मुस्कान ने लिया था। जैसे ही बाजार हम कपड़े लेने गए, उसने ये सूट देखा तो कहने लगी अम्मी मुझे मेहंदी के लिए यही सूट लेके दो, मुझे यही चाहिए। तो जब उसने मेहंदी पे पहना था तो आप सबको पता है, आप सबने वीडियो देखी थी, बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी मेरी बेटी। और ये भी बस उसने एक बार उस दिन अपने जिस्म के साथ लगाया, उसके बाद वापस आकर घर में उसने हैंग कर दिया था। और मुझे आज भी ये सूट में याद है, बाजार हम गए तो वहाँ से रेडीमेड ये सूट सिला सिलाया लेके आई थी, और जैसे ही घर आई तो हमने चैनल की वीडियो बनानी थी, फौरन तैयार हो गई, ये सूट उसने पहन लिया। और जब उसने पहना तो ठोड़ी के नीचे उसने तिल लगाया, बिल्कुल पठाने लग रही थी। और मैंने मुस्कान को कहा कि मुस्कान बेटा आज आपको मेरी नज़र लग जाए, तो कहने लगी अम्मी आप तो मेरी प्यारी अम्मी हो, मुझे आपकी नज़र नहीं लगेगी। तो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी जिस दिन ये सूट उसने पहना था। एक एक बार पहनती थी, उसके बाद रख देती थी, फिर बाजार जाती थी तो कहती थी अम्मी मुझे और चाहिए। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाडू से पली मेरी मुस्कान ज़ारा है। अल्लाह पाक से इतनी कम जिंदगी लेके आई है, वरना मैं उसकी और ज्यादा फरमाइशें पूरी करती और ज्यादा उसकी मुंह से निकाली गई बातें पूरी करती। और ये तो आप सबको पता ही है कि इस सूट में मुस्कान कितनी प्यारी लगती थी, बेइंतहा खूबसूरत गुड़िया लगती थी। हम तीनों माँ बेटी ने एक जैसे ये कपड़े सिलवाए थे, और ये कपड़ा भी चॉइस करके मुस्कान ने खुद लिया था। मैंने, मुस्कान ने और मायरा ने, हम तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने जब हम वीडियो बनाने जा रहे थे। तो पता है रास्ते में क्या कहने लगी अम्मी, जो लोग देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये तीनों बहनें जा रही हैं।
तो सभी लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि मुस्कान की और आपकी बहुत खूबसूरत जोड़ी थी, तो यकीन करें हमारी जोड़ी को नजरें खा गई। और ये ब्लैक कलर वाला सूट मैं अपने लिए बाजार से लेके आई। जैसे ही मैंने सिलवाया, मैंने एक बार पहना, कहने लगी अम्मी ये सूट मुझे दे दो। तो मैंने कहा बेटा आप पहन लो। फौरन उठा के दर्जन के पास गई, फिटिंग करवा के आई। तो मुझे आज भी याद है, हम गाजी घाट जा रहे थे, दरिया पे अक्सर जाते थे पुल पे मछली खाने के लिए। तो ये सूट पहन के गई थी और इस सूट में उसकी टिकटॉक्स भी हैं, बहुत प्यारी लग रही थी उस दिन मुस्कान। और ये वो आखिरी सूट है जो उसने कुर्बानी वाली आखिरी ईद पे पहना था। तो मैं दुबई जा रही थी, तो दुबई जाने से पहले मैं अपने सारे बच्चों के ईद के कपड़े लेकर देने के लिए बाजार गई। तो ये सिला सिलाया रेडीमेड सूट, इसके नीचे शरारा था, तो मुस्कान ने ये अपने लिए सिलेक्ट किया था, तो मैं उसको ये लेकर दे के गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी की आखिरी ईद होगी, इसके बाद जिंदगी में वो कभी कोई और ईद देख नहीं सकेगी। सबसे आखिर में जो आखिरी दिन उसने सूट पहना दिन को, तो ये मेरे पास महफूज है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुझे अजीज है। ये सूट ये मुस्कान के जिस्म से लगा हुआ है। उसी दिन उसने ये सूट पहना था। ये सूट था उसका जो आखिरी दिन उसने पहना था, आखिरी वीडियो बनाई थी उसने। तो ये कुछ कपड़े मैंने उसके अपने पास महफूज रखे हैं, बाकी उसके बेइंतहा कपड़े थे, सारे मैंने बांट दिए खत्म दिलवाने के बाद। लेकिन ये जो कपड़े हैं, चंद सूट है, 6-7 सूट मैंने अपने पास महफूज रखे। एक मैं माँ ही हूँ जो हमेशा जब तक जिंदा हूँ उसकी यादों को अपने पास सीने से लगा के रो तो लूंगी कम से कम, क्योंकि उसके बहन भाई तो छोटे हैं, उनको तो चंद साल बाद शायद अपनी बहन पता नहीं याद रहे या ना रहे कि हमारी कोई बहन मुस्कान ज़ारा भी थी। लेकिन मुझे तो पता है मेरी बेटी की आखिरी यादें मैं अपने पास जब तक जिंदा रहूंगी अपने सीने से लगा के रखूंगी। ये सूट जब मैं देखती हूँ तो मेरी धाड़ें निकल जाती है। और यकीन करें, जब ये सूट मैं देखती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। मैं इसको अपने कपड़ों के दरमियान में रखती हूँ, ऊपर भी मेरे कपड़े होते हैं, नीचे भी मेरे कपड़े, और इसको दरमियान में रखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मुस्कान मेरे सीने से लगी हुई है। और ये वो आखिरी मनहूस मोबाइल है जो उस यूनिस ने दिया था, जिससे आखिरी बार मुस्कान की बात हुई थी यूनिस के मामू उस कुत्ते खादम से। खादम के मैसेज भी आए हुए हैं, आखिरी कॉल भी इसमें मौजूद है जिसपे उसने मुस्कान को पता नहीं क्या कहा, जिसके बाद मुस्कान ने गोली खा ली। टोटली रिकॉर्ड इसमें मौजूद है, और जो है ना यूनिस के नाम की सिम इसमें है। तो ये इसको मैं मनहूस भी कह सकती हूँ। और आखिरी बार मेरी बेटी मुस्कान ने इसको छुआ था, तो उसकी वजह से भी इसको मैंने रखा हुआ है अपने पास। सिर्फ मेरे अलावा इसको कोई नहीं हाथ लगाता है। और ये वो आखिरी जूता है जो आखिरी दिन मुस्कान ने पहना हुआ था, बस मैंने अपने पास ये रखा। बाकी पहना था उसने, और उसके पाँव के निशान वैसे के वैसे हैं, इसीलिए मैंने आज तक इनको किसी को छूने भी नहीं दिया। वैसे ही वैसे इनको पैक करके महफूज करके रखा हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी मेरी मुस्कान ज़ारा ने ये जूते पहने हैं और उतारे हैं।